हेलो एवरीवन, क्लास 8 के लिए संस्कृत। क्लास 8 के लिए संस्कृत एक विषय पाठ है हमारा सठे साठेयम समाचारित। तो अब ये वाला हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक स्मिने ग्रामे एक वाणिज्य पुत्र अवसत। एक गांव में एक व्यापारी का पुत्र रहता था। तस्य व्यापारी हानि अभवत, उसके व्यापार में हानि हुआ। स चिंताकुल विदेश भ्रमणाय निश्चय करोत। वह चिंता के कारण विदेश जाने के लिए निश्चय किया। वह चिंता के कारण विदेश जाने के लिए निश्चय किया। तस्य समीपे एक बहुमूल्य लोहतुला आसीत्। उसके पास एक बहुमूल्य लोहे का तराजू था। स ता कस्यचित् कृषक गृहे अत्यजत। वह उसे, अब यहाँ पे है तस्य समीपे स ता कस्यचित् कृषक गृहे अत्यजत। वह उसे किसी किसान के घर रख दिया और कहा। वह उसे किसी किसान के घर रख दिया और कहा, ऐसा तुला तव समीपे एवं स्थायस्यति। यह तुम तराजू तुम्हारे पास ही रहेगा। यदा प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं महा दास्यामि। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे वापस दे देना, यानी ये तराजू मुझे दे देना। कहने का तात्पर्य इसका एक हिंदी अनुवाद मैं आपको बता दे रही हूँ इसी पैराग्राफ का केवल। एक गांव में एक व्यापारी का पुत्र रहता था। उसके व्यापार में अत्यधिक हानि हो गई, जिसकी वजह से उसे चिंता होने लगी। अब उस चिंता के कारण वो सोचने लगा कि वो बाहर जाकर किसी प्रकार से धन कमाकर लेकर आए। लेकिन उसके पास एक बहुमूल्य तराजू था जो उसे एक किसान के पास लेके जाता है और वहां पर उस तराजू को रखने के बाद कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब ये तराजू तुम मुझे दे देना। इतना, इसके बाद का हम लोग आगे देखते हैं। वाणिज्य पुत्र स्वग्रामात् दूरे अगच्छत्। वह वाणिज्य का पुत्र व्यापारी का पुत्र, वाणिज्य यानी व्यापारी होता है, वह व्यापारी का पुत्र अपने ग्राम से यानी अपने गांव से दूर चला गया। स अनेकानि तीर्थानि अपश्यत्। उसने वह अनेक तीर्थों को देखा, तीर्थ स्थानों को देखा। चिंतस्य च शांति मलभूत। एक वर्षानंतर स पुनः स्वग्रामागच्छत्। अब उसके मन में जब शांति उत्पन्न हो गई तो वो एक वर्ष के बाद अपने गांव में पुनः वापिस आ गया। यस्य समीपे स तुलां स्थापत्य, यानी जिसके पास उसने वह तराजू रखा था, स ता तम याचत अवदत् च भद्र मम तुला मधुना महां प्रयच्छ अहम पुनः व्यापार करिष्यामि। जिसके पास वह तराजू रखा था वह उससे मांगा था, बोला, भाई मेरा तराजू अब मुझे दे दो, मैं फिर से व्यापार करूंगा। यानी अब वो मन में एकाग्रचित्ता उत्पन्न हो जाती है, तो वो सोचने लगता है कि अब मेरे मन में शांति उत्पन्न हो गया है तो उसे मैं फिर से यानी अपने व्यापार को फिर से शुरू कर दूँ। ऐसा सोचकर वो उस किसान के पास जाता है और उस तराजू को मांगता है। अब जो किसान रहता है वो क्या कहता है, आइए हम लोग इस पैराग्राफ में देखते हैं। धूर्त कृषक उद्धरत। अब वो जो धूर्त किसान था उसने उसकी बात का जवाब दिया। अतीव खेदेन कथ्यामि, यानी मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ। एतो तुला मूषका अभक्ष्यन्, यानी जो तुम्हारा तराजू था वह चूहों ने खा लिया। साचम मम समीपे अधुना नास्ति, और
वो इस समय मेरे पास नहीं है। हाँ, अब इस तरह से कहानी हुई कि वो वाणिक के पुत्र उस कृषक के पास, उस किसान के पास जाता है उस तराजू को मांगने के लिए, और तराजू मांगते हुए कहता है कि मैं पुनः व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन वो तराजू क्योंकि बहुमूल्य था तो वो धूर्त किसान उसे वापस नहीं करना चाहता है और कहता है कि वो जो तराजू था उसे चूहों ने खा लिया है। हाँ, वो अब मेरे पास नहीं है। वाणिक के पुत्र नीति कुशल आशिक, हाँ, जो व्यापारी का पुत्र था वह नीति कुशल था। स अवदत्त, उसने कहा, वह बोला, इमे मुष्का दुष्टा संति, ये चूहे दुष्ट हैं, ये चूहे दुष्ट होते हैं, ये सर्वाणी एवं वस्तुनि भक्ष्यन्ति, यानी ये सभी वस्तुओं को खा लेते हैं। क्योंकि वो नीति कुशल था, वो अच्छी तरीके से जानता था कि वो जो किसान है वो उसे तराजू वापस नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करने लगता है। मित्र तज्ज अधुना तुलाया चिंता, मित्र इस समय तुम तराजू की चिंता मत करो। अहम नदी स्नान गमिष्यामि, मैं नदी पर जा रहा हूँ नहाने के लिए। उसने कहा, मैं नदी पर जा रहा हूँ नहाने के लिए। स्नानोपकरणे सह स्वं पुत्र मया सह कुरु, हाँ, स्नान करने जा रहा हूँ तो कहता है कि आप क्या करिए, आप अपने पुत्र के साथ स्नान के जो सामान होते हैं उसके साथ अपने पुत्र को मेरे साथ भेजिए। अहम शीघ्रमेव स्नानांतर तौ पुत्रेण सह आगमिष्यामि। अब वो क्या बोलता है कि मैं तुरंत नहाकर आपके पुत्र के साथ तुरंत आ जाऊंगा। यानी एक बार कहानी मैं आपको शुरू से लेकर बताती हूँ। तो इस प्रकार से है कि एक गांव में एक व्यापारी का पुत्र था, उसे व्यापार में हानि हो गई जिसके कारण वह चिंताकुल होकर विदेश भ्रमण के लिए जाने की सोचने लगता है। उसके पास एक बहुमूल्य लोहे का तराजू था, तो वो क्या करता है कि उस तराजू को एक किसान के पास ले जाकर रख देता है और विदेश भ्रमण के लिए निकल जाता है। और उसे यानी किसान से ये कह के जाता है कि जब मैं वापिस आऊँगा तो ये तराजू आप मुझे वापिस कर दीजिएगा। अब वाणिक यानी व्यापारी का जो पुत्र रहता है वो अपने गांव से दूर चला जाता है और अनेक तीर्थों के भ्रमण करके जब वह वापिस आता है, उसके मन में जब शांति स्थापित हो जाती है, तो जब वह वापिस आता है तो 1 वर्ष के बाद जब वो वापिस आता है तो वो उस किसान के पास जाता है जहाँ की उसने वो तराजू रखा रहता है। तो वो वापिस आने के बाद उस किसान के पास जाता है और अपने तराजू को मांगता है। अब किसान उस तराजू को उस बनिए के पुत्र को देना नहीं चाहता है, इस वजह से वह कहता है कि उस तराजू को चूहों ने खा लिया है। अब व्यापारी समझ जाता है कि ये जो किसान है वो मुझे मेरा तराजू वापस नहीं करना चाहता है। वह एक क्योंकि नीति कुशल चतुर व्यक्ति था। कौन? बनिए का पुत्र। तो इसमें कहता है कि जो चूहे होते हैं ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं। तुम तराजू की चिंता ना करो, मैं इस समय नहाने जाना चाहता हूँ, तो तुम अपने पुत्र को स्नान के साधनों के साथ मेरे साथ भेज दो, मैं स्नान करके तुरंत वापिस तुम्हारे पुत्र के साथ वापिस आ जाऊंगा। अब उसके आगे का हम लोग देखते हैं। धूर्त मनुष्य तथैव अकरोत्। हाँ, अब जो धूर्त किसान होता है वैसा ही किया जैसा कि बनिए के पुत्र ने या व्यापारी के पुत्र ने कहा, यानी अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। वणिक के पुत्र नद्या तटे धूर्तस्य पुत्र मित्रस्य गुहायां रक्षतः। अब व्यापारी के पुत्र ने क्या किया कि नदी के समीप जाकर धूर्त किसान का जो बेटा रहता है उसे गुफा में रख दिया। अग्रे च महती शिला स्थापत्य स्नानांतर च गृहमागच्छत। अब क्या किया, उसके आगे यानी गुफा के आगे एक बड़ा सा शिला यानी पत्थर रख दिया और स्नान करने के बाद घर वापस आ गया। यानी उस तरफ यानी घर की तरफ गांव की तरफ चल गया। पुत्र बिना यदा धूर्त कृषक तम
पश्यत तदा पृच्छत पुत्रासि मे पुत्र। तो जब व्यापारी के पुत्र को अपने पुत्र के बिना वह देखता है तो कृषक जो धूर्त किसान रहता है उससे तुरंत पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। स अवदत्त, हाँ अब वह बोला, कौन? बनिए का पुत्र ने कहा, अति दुखेन कथयामि यत् तौ पुत्रमेक शयनः पादाभ्यामाकाशे अन्यत्। हाँ, अति दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पुत्र को बाज अपने पैरों से उठाकर आकाश में लेकर चला गया। स च मया स नागच्छत, वह मेरे साथ नहीं आ पाया। धूर्त कृषक वाणिज्य पुत्र अक्रुधंत अवदत्त च। अब जो धूर्त किसान रहता है वाणिज्य यानी बनिए के पुत्र पर अत्यधिक क्रोधित होता है और कहता है, दुष्ट मम पुत्र प्रयच्छ नोचते पंचायते निवेदिष्यामि। अब वो बनिए के पुत्र को संबोधित करते हुए कहता है कि दुष्ट, अगर तुमने मेरे पुत्र को वापिस नहीं किया तो मैं पंचायत के सम्मुख मतलब निवेदन करूंगा। एवं तयो विवाद अभवत। अब इस प्रकार से दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। जना इत तत् च तयो विवादस्य श्रवणान एकत्रिता। अब जो लोग थे इधर उधर से इकट्ठा होकर उनके विवाद को सुनने लगे। तो च पंचायत गृह प्रति अचलता। अब वो दोनों क्या किए कि दोनों ही पंचायत के घर मतलब पंचायत के समीप भवन पहुंच गए, पंचायत भवन पहुंच गए। इस प्रकार से हमारा 21 पाठ खत्म होता है। इसका हिंदी अनुवाद एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ। एक इसमीने ग्रामे एक वाणिज्य पुत्र, मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद बताती हूँ। एक गांव में एक बनिए का पुत्र था, उसे व्यापार में हानि हुआ। वह चिंताकुल होकर यानी अत्यधिक चिंता होकर वह विदेश भ्रमण के लिए मतलब सोचने लगा, निश्चय किया। उसके पास एक बहुमूल्य लोहे का तराजू था। हाँ, उसे क्या किया, उसने किसी कृषक के यहाँ रख दिया, यानी किसान के पास रख दिया और विदेश भ्रमण के लिए चला गया। लेकिन जाने से पूर्व उसने ये किसान को कह के गया कि जब मैं वापस आऊँगा तो उस तराजू को लूँगा। इस प्रकार से वह अपने गांव से दूर चला जाता है और अनेक तीर्थ स्थानों को देखने के पश्चात 1 वर्ष के बाद वह वापस पुनः अपने गांव को आता है। तो जब वह वापस आता है तो वो किसान के पास जाता है, अपने लोहे की तराजू की मांग करता है। लेकिन अब जो किसान रहता है उस बहुमूल्य तराजू को बनिए के पुत्र को देना नहीं चाहता है। इस वजह से वह कहता है कि मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका जो तराजू था उसे चूहे खा गए। लेकिन बनिए का पुत्र बहुत ही चतुर था, तो उसने कहा कि ये जो चूहे होते हैं बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, आप चिंता ना करिए। हाँ, आप चिंता ना करिए और मतलब तराजू की चिंता छोड़ दीजिए। मैं नदी पर नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप अपने पुत्र के साथ यानी स्नान के सामान के साथ, नहाने के सामान के साथ अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। इतना कहकर यानी अपने उसके पुत्र को लेकर वो नदी के पास चला जाता है। नदी के पास जाने के बाद वो क्या करता है कि वो धूर्त किसान के बेटे को एक गुफा में रखकर उसके दरवाजे को मतलब उसके गुफा के मुंह को एक बड़े से पत्थर से ढक देता है और वो वापिस भी उसके पुत्र को लिए बिना वापिस गांव की ओर आ जाता है। जब वो अपने पुत्र को यानी किसान जो रहता है अपने पुत्र को उसके साथ नहीं देखता है तो पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तब वो जवाब देता है, कौन? बनिए का पुत्र जवाब देता है कि मुझे अत्यधिक दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो आपका पुत्र है उसे बाज पक्षी अपने पैरों से उठाकर आकाश में लेकर चला गया है। हाँ, अब जो धूर्त किसान रहता है वह वाणिज्य के पुत्र से यानी बनिए के पुत्र से कहता है एक अत्यधिक क्रोधित होकर कि तुम मेरे पुत्र को लेकर आओ, नहीं तो मैं पंचायत में इसका शिकायत करूंगा। तो इस प्रकार से दोनों में वाद विवाद उत्पन्न होने लगता है और इस वाद विवाद का
ये परिणाम होता है कि लोग इधर उधर से एकत्रित होकर इस विवाद को सुनने लगते, इस झगड़े को सुनने लगते हैं और इस प्रकार से यह विवाद पंचायत भवन में चला जाता है। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में इसकी शेष कहानी बताई जाएगी।